हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग जी। कैसे हैं आप सभी? क्लास को ज्वाइन कर लीजिए टाइमली। ठीक है। ऑडियो वीडियो क्लियर है? सब क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दीजिए मुझे। आई एम प्रियंका, योर यूजीसी नेट पेपर 1 फैकल्टी। आज हम करने वाले हैं कम्युनिकेशन। ओके, पहले तो मुझे ये कंफर्म कर दो कि पीडीएफ मिल गई थी क्या आप लोगों को? समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज कम बैक लेटर। गुड इवनिंग जी सभी को, गुड इवनिंग। बताइए मुझे, पीडीएफ मिल गई है क्या सभी को? कम्युनिकेशन की मैंने पीडीएफ सेंड की थी सैटरडे को। कंबाइंड था थोड़ा, जो मैं आज पढ़ाने वाली हूँ वो भी है उसमें। गुड इवनिंग पांडे प्रिया। ज्वाइन कर लीजिए प्लीज क्लास को टाइमली, देन हम स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। ओके, एक और बात बताना मुझे, टुडे फर्स्ट क्लास। अच्छा, आपकी फर्स्ट क्लास है प्रिया जी? ओके, पेड स्टूडेंट हो? आपने अभी ज्वाइन किया है क्या? प्रियंका गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग पूजा। यस मैम, ठीक है जी। ओके, किसका कोड यूज किया था प्रिया? क्या नाम था आपका? प्रिया। प्रिया, कौन सा कोड आपने यूज किया था अभी जो आपने पेड क्लास ज्वाइन की है? पेड क्लास ज्वाइन। प्रिया राई वाई 10। ओके, मेरा कोड ज्वाइन किया था आपने, ठीक है जी। गुड। मुझे ये बताना कि आप लोगों ने यूट्यूब की क्लास अटेंड की थी? पीवाई क्यूज कैसे लगे आप लोगों को? 2023 के, हाँ, कुछ टॉपिक ऐसे थे जो अभी हमने किया नहीं, क्योंकि अभी तो हमने कम्युनिकेशन स्टार्ट ही किया है। ओके, तो कुछ टॉपिक ऐसे थे जैसे आप लोगों के मॉडल थे कम्युनिकेशन के, जो हमने नहीं किए, और भी कुछ टॉपिक थे जो हमने नहीं किए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन पूछा गया था, वो भी नहीं किया है। तो वो एक साथ ही करेंगे सारा, ठीक है? अभी तो करेक्टरिस्टिक्स और फॉर्मल वाला वो क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन वो हमने कर लिया है। और पांडे प्रिया जी, पीडीएफ मैंने सेंड की है कोर्स में जाके, ठीक है? आपने कोर्स में जाना है, कंटेंट में जाना है। पहले कंटेंट में जाना है, देन कोर्स में जाना है। पेपर 1 की कम्युनिकेशन बाय प्रियंका यूनिट 4 पीडीएफ मिल जाएगी आप लोगों को, ठीक है? पीडीएफ सबको मिल गई है ना? वेरी नाइस मैम। अच्छा, पीडीएफ सभी को मिल गई? कोई ऐसा है जिसको पीडीएफ ना मिली हो? 29 to 30 कोर्स में मैंने अपलोड कर दी थी पीडीएफ सैटरडे को ही। मैम अभी कितना हो गया है? अभी क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन चल रहा है। क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन चल रहा है। कम्युनिकेशन की इंट्रोडक्शन हुई है एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन चल रहा है अभी। इंट्रापर्सनल हो गया है, पर्सनल कम्युनिकेशन हो गया है, ठीक है? आज थोड़ा सा और करेंगे हम। बाकी पीडीएफ है प्रिया जी, और उसको आप देख लेना एक बार, ठीक है? पीडीएफ को देख लेना एक बार। किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो प्लीज, फिर हम क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। किसी का कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। हाँ जी, कोई भी डाउट है? ओके मैम, थैंक यू, ठीक है जी। किसी का कोई डाउट नहीं है? थम्स अप दे दो, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। थम्स अप दे दो सभी, प्लीज सभी थम्स अप दे दो, क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग जी अंजलि मैम, यूट्यूब की पीडीएफ नहीं मिल रही है। मैं तो सारे टेलीग्राम आईडी पर ज्वाइन हूँ फिर भी। सुनीता पाल, टेलीग्राम चैनल जो पेपर 1 का है ना, यूजीसी फिलर फॉर्म वाला, उस पर मैंने सेंड की है कम्युनिकेशन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा यूट्यूब के ही पेपर 1 का टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल है जी पेपर 1 का। ओपन करना पड़ेगा मुझे, एक मिनट। ये है ना मे भी। यहाँ तो नहीं है। वेट 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 वेट, मैं बताती हूँ क्या नेम है टेलीग्राम चैनल का। अपने फोन में चेक करना पड़ेगा मुझे। यूजीसी नेट 2023 फिलर फॉर्म है। अभी आप लोगों की चैट शो नहीं होगी मुझे। और ये टेलीग्राम चैनल पे मैंने पीडीएफ सेंड कर दी है।
क्लास के बाद ही सेंड कर दी थी पीडीएफ, क्लास के बाद ही मैंने सेंड कर दी थी। दिखाती हूँ आप लोगों को, ये है। अभी तो ऐसे ही दिखाना पड़ेगा। और ये देखो पीडीएफ, क्लास के बाद ही सेंड कर दी है। चैनल है यूजीसी नेट 2023 फिलर फॉर्म, 8.9 के सब्सक्राइबर है इधर। अभी चैट शो नहीं हुई आप लोगों की, अब रुको मुझे, हाँ यहाँ शो होगी 7 तक। प्लेस पर कोई और, मैम ये टाइम चेंज हो सकता है। सॉरी, टाइम तो चेंज नहीं हो सकता, आप लोगों का टाइम तो यही रहेगा आपका। ठीक है, अभी तो फिलहाल यही रहेगा। ओके मैम, देख लूंगी। ठीक है, देख लेना आप लोगों ने, पीडीएफ मैंने सेंड कर दी है। और ये है, यहाँ पे देख लो आप। इतनी दूर से तो क्या ही दिखेगा, पर चलो थोड़ा सा। यूजीसी नेट 2023, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। 7-6 हो गए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी किसी का कोई डाउट है? मैं मास से रिपीटेड प्लीज। मास अभी रहने दो, मास और सोसाइटी वाला भी पूरा टॉपिक चलेगा वो। ठीक है, अभी ये चलने दो, क्लासिफिकेशन सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे कम्युनिकेशन को, मास वाला भी रहने दो। बस जो मैंने क्लास में बताया था यूट्यूब की क्लास में, वो आप लोगों के लिए थोड़ा जरूरी था। मास कम्युनिकेशन होता है ब्रॉडर लेवल पे जब कम्युनिकेशन करते हैं, लाइक टेलीविजन हो गया आप लोगों का, रेडियो हो गया, जहाँ पे बहुत ज्यादा पब्लिक होती है, ब्रॉडर लेवल पे होता है वो। ठीक है, मास कम्युनिकेशन जहाँ पे बहुत ज्यादा ऑडियंस रहती है। ओके, अभी आप देख लो कि हमने कम्युनिकेशन में क्या क्या कर लिया है। ये है जी आपका यूनिट 4 पेपर 1 कम्युनिकेशन का सिलेबस है। ठीक है, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है नेट जेआरएफ के लिए, नेट सेट जेआरएफ के लिए। कम्युनिकेशन में हमने मीनिंग कर लिया है, टाइप्स हमारे अभी चल रहे हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक साथ करवाऊंगी ये। ठीक है, देन हम करेंगे वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और उसके टाइप्स करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे टाइप्स चल रहे एक तरह से, या फिर क्लासिफिकेशंस बोलो आप, जो कम्युनिकेशन का हमारा चल रहा है अभी। ठीक है, मीनिंग हमने कम्युनिकेशन का कर लिया है, टाइप्स अभी हमारे चल रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम काफी कुछ कवर कर चुके हैं। ओके जी, हाँ जी। अब देखो जी, आप ये तो कवर कर दिया है, बाकी इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को मिल गई है, पीडीएफ मिल चुकी है आपको इसकी। यहाँ तक हमारा हो गया था, यहाँ तक हमारा हो गया था। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कर चुके हैं हम। ठीक है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का मैंने बताया था आप लोगों को। यस मैम, मिल गई है, थैंक यू। ओके, मिल गई है ना, ठीक है जी। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का मैंने बताया था जब हम सेल्फ टॉक करते हैं। ठीक है, और ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन बताया था भूत प्रेत, लाइक स्पिरिचुअल और प्रेइंग टू गॉड। ठीक है, बियॉन्ड जाके जब हम कम्युनिकेट करते हैं और हायर अथॉरिटी के साथ। और इंटरपर्सनल का था जब हम टू इंडिविजुअल में बात करते हैं। ठीक है, टू वे कम्युनिकेशन थी, 2 पर्सन जब बात करते हैं। ग्रुप कम्युनिकेशन में था जब एक ग्रुप, और इसका मैंने क्या एग्जाम्पल दिया था आपको, व्हाट्सएप वाला एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, व्हाट्सएप वाला एग्जाम्पल दिया था आपको इसका, कि व्हाट्सएप में जैसे हमने नेट जेआरएफ का ग्रुप बना लिया, नेट जेआरएफ का ग्रुप बना लिया तो ग्रुप कम्युनिकेशन में आ गया, और जहाँ पे सबका सेम गोल रहता है, टीम रहता है। ठीक है, टीम के अकॉर्डिंग चलना होता है। और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या आता है, लाइक आपके व्हाट्सएप में 120 कॉन्टेक्ट है तो आप किसी से भी बात कर सकते हो, बट ग्रुप में तो जो ग्रुप बना होगा बस उसी के अंडर रहोगे, ग्रुप के अंडर। देन आपका मास कम्युनिकेशन, ये ब्रॉडर लेवल पर होता है। ठीक है, यहाँ पे ह्यूज रेंज पे जो है आपकी पॉपुलेशन होती है, जैसे लाइक नेता है। ठीक है, नेता है और इतनी सारी ऑडियंस उनको सुन रही होती है, जैसे नरेंद्र मोदी जी है। ठीक है, और इतनी सारी ऑडियंस उनको सुन रही है, तो वो मास कम्युनिकेशन में आएगा। ओके, टेलीविजन हो गया, मास कम्युनिकेशन में आएगा। रेडियो हो गया, मास कम्युनिकेशन में आएगा। ठीक है, एडवर्टीजमेंट होगी, मास कम्युनिकेशन में आएगी। जो ह्यूज लेवल पर, ब्रॉडर लेवल पर वर्क करती है, वो होगा आपका मास कम्युनिकेशन। और मास कम्युनिकेशन भी आपका वन वे होता है, वन में, क्योंकि यहाँ पे सेंडर जो है वो बोलेगा, बाकी जो रिसीवर है वो सुनने वाले होंगे। फीडबैक नहीं होगा, यहाँ पे फीडबैक नहीं होगा, और आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएंगे। अब इतनी पब्लिक है, कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे। ठीक है, तो मास कम्युनिकेशन हुआ, बाकी इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम आगे और भी। ओके जी, मैम बुक कौन सी लेनी है? बुक प्रिया पांडे प्रिया, वैसे तो मैं आपको ऑलमोस्ट सारा कवर करवा देती हूँ, 95 तक मैं 95% तक कवर करवा देती हूँ। 5% हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे, बट 95 तक तो मैं पूरा कवर करवाती हूँ सिलेबस जो आपका एनटी वालों ने दिया है। ठीक है, केवीएस मदान की बुक है, अगर आप फिर भी लेना चाहते हो, बट ये है कि उसमें 60 to 70 या फिर 50 to 60% कवर होगा, सारा कवर नहीं होगा आपका। ठीक है,
अगर बुक लेना चाहते हो तो केवीएस मदान बेस्ट बुक है। क्लियर है जी? ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं आपकी फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करेंगे और साथ के साथ हम वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, अपवर्ड, डाउनवर्ड या डायगोनल जहाँ तक भी हमारा हो जाएगा। वैसे मैंने सोचा कि मैं आज कवर करवा दूँ आप लोगों को बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, कम्युनिकेशन की डायरेक्शन और बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ये मैं सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों को कवर करवा दूँ ये 2 टॉपिक। तो प्लीज़ थोड़ा-सा साथ दो, देन हम करते हैं स्टार्ट। किसी का कोई डाउट है अभी भी बता दो, आपका कंटेंट इनफ है। हाँ, वैसे मेरा कंटेंट इनफ है, ठीक है, मेरा कंटेंट इनफ है क्योंकि आपको पी देखो, मैं पढ़ा भी रही हूँ, साथ में आपको पीडीएफ मिल रही है, तो अगर आप नोट्स बनाते हो इन्हीं पीडीएफ से और यहाँ से ही क्वेश्चन बने हैं पीवाईक्यूज के। जैसे मैंने कल भी यूट्यूब पे मैंने आपको पीवाईक्यूज करवाया है, फॉर्मल कम्युनिकेशन करवाई थी, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से आपको क्वेश्चन आया था, देखो डायडिक। और मैंने वो क्लास में भी अभी बताया था कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन डायडिक का मतलब होता है 2, यूनि का मतलब होता है 1, मोनो का मतलब होता है 1, ठीक है, 1 और डायडिक या डायलैक्टिक्स वो वाला 2, ठीक है। तो ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आता है कि जब 2 लोग कम्युनिकेट करते हैं, आपस में ट्रांसफर करते हैं अपने आइडिया को, इमोशंस को, फीलिंग को, थॉट्स को, ठीक है। तो ये मैंने क्लास में बताया था और आपको अभी मैंने 2023 का करवाया है पीवाईक्यूज आपको यूट्यूब पर, ठीक है। फेब और मार्च की है वो मिक्स, तो वहां पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या आएगा, तो राइट आंसर आपका डायडिक था और मैक्सिमम बच्चों ने दिया भी था। ओके ओके जी, ठीक है। तो अभी कम्युनिकेशन में बी क्लासिफाइड इनटू सेवरल कैटेगरी ऑन द फॉलोइंग बेसिस। अब प्लीज बी अटेंटिव और थम्स अप दे दो थम्स अप दे दो सभी सभी सभी, थम्स अप दे दो, बी अटेंटिव सभी, थम्स अप दे दो सभी, थम्स अप दे दो सभी। गुड गुड गुड। मैम इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? श्वेता कुमारी, जो पीडीएफ मैंने आपको, ये वाला पीडीएफ नहीं मिलेगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे सिर्फ जो आपको पीडीएफ मिलेगा वो यूट्यूब वाला मिलेगा, ओके, यूट्यूब वाला मिलेगा टेलीग्राम पर। और जो ये प्लस की जो आपकी पेड क्लासेस चल रही है, इसका पीडीएफ आपको मिलेगा, कंटेंट में जाना है, कंटेंट के बाद कोर्स में जाना है, पेपर 1, ठीक है, पेपर 1 एंड कम्युनिकेशन बाय प्रियंका, ठीक है। कम्युनिकेशन यूनिट 4 दिया होगा, कम्युनिकेशन बाय प्रियंका, उसमें सारी पीडीएफ मिलेगी आप लोगों को, ओके। इसी में यहाँ पे कंटेंट में जाना है और कोर्स में जाना है, पेपर 1 में जाना है, देन आपको। और वैसे सर ने नोट्स का बताया भी है कि आप लोगों को कैसे नोट्स मिलेंगे, ठीक है। बताया हुआ है अनुराधा सर ने कि नोट्स कैसे मिलेंगे, जो आपका चैट बॉक्स है वहां पे सर ने वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए, आप प्लीज वहां से चेक कर लेना, ओके जी, ठीक है। देन हम स्टार्ट करते हैं आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन। आप लोग स्कूल कॉलेज गए हो सभी? हाँ जी, स्कूल कॉलेज गए हो? जल्दी से यस या नो। स्कूल कॉलेज गए हैं सभी? तो जब हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते थे, तो वो रहेगी आपकी फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब स्कूल कॉलेज में फ्रेंड्स भी बनते होंगे, ठीक है, फ्रेंड्स भी बनते होंगे। अब जैसे आप टीचर से बात करते हो वैसे ही अपने फ्रेंड से बात करोगे क्या? या फिर जैसे आप अपने फ्रेंड से बात करते हो वैसे ही टीचर से बात करोगे? तो ये रहेगी जी आपकी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। आपकी फैमिली से आप बात करने का आपका जो तरीका है वो डिफरेंट होगा, स्टाफ में बात करने का तरीका डिफरेंट होगा, कॉलेज में जो टीचर्स होंगे उनसे बात करने का तरीका आपका डिफरेंट होगा, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में आएगा, ठीक है। स्टाफ हो गया, और मैंने आप लोगों को बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप जाते हो, ठीक है, आप टीचर से बात करते हो, आप फॉर्मली बात करोगे, वहां पे फॉर्मल कम्युनिकेशन। आप फैमिली से बात कर रहे हो, फ्रेंड से बात कर रहे हो, तो आप इनफॉर्मल वे में भी बात करोगे, ओके, ठीक है। ठीक है जी, तो ये है जी आपकी दीज कैटेगरी ऑफ कम्युनिकेशन आर, जो हमने करना है फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, देन ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया और एक्सप्रेशन, ओरल जेस्चर्स हो गया आपका, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो और डायरेक्शन, ये भी करेंगे आज हम, डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल, डिटेल में करेंगे सारी चीजें, ठीक है। संचार को निम्नलिखित आधार पर कई श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। औपचारिक हो गया आपका एंड आपका अनौपचारिक हो गया, ठीक है। फॉर्मल, आप टीचर से बात कर रहे हो तो फॉर्मल वे में बात करोगे, ठीक है। एक और चीज मैंने आप लोगों को बताई थी फॉर्मल में, इंपॉर्टेंट है, फिक्स्ड टाइम, डेट, प्लेस, स्ट्रक्चर, सिस्टमेटिक, ये सारा आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन में आएगा,
क्लियर है? ये सारा आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन में आएगा। यहाँ से क्वेश्चन बने, फिक्स टाइम, फिक्स डेट, फिक्स्ड प्लेस, यहाँ से क्वेश्चन बने, स्ट्रक्चर, सिस्टमैटिक, यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। अनौपचारिक, आप फ्रेंड से बात कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे तो अगर मान लो आप लेट भी हो गए, ठीक है, तो आप बोल दो कि यार सॉरी मैं लेट हो जाऊंगा, बट फॉर्मल वे में थोड़ी टीचर को थोड़ी बोलोगे सॉरी मैं लेट हो जाऊंगा, वेट कर लेना मेरा, ऐसे थोड़ी बात करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिक्स्ड टाइम, फिक्स्ड डेट, फिक्स्ड प्लेस नहीं होता है ना, तो फिक्स्ड, नो फिक्स्ड टाइम, डेट एंड ऑल्सो प्लेस, ठीक है, एंड ऑल्सो प्लेस। देन आपका ये अनस्ट्रक्चर्ड होता है और अनसिस्टमेटिक होता है। ओके, अनसिस्टमेटिक होता है। क्लियर है? मैम टीचर से जो बात करेंगे वो फॉर्मल है, और फ्रेंड्स के साथ में इनफॉर्मल। यस, हाँ जी, इनफॉर्मल। ठीक है जी। गुड्डू कुमार रॉय, आपका भी मुझे लग रहा है आपने भी पेड कोर्स ज्वाइन किया, न्यू हो आप? गुड्डू कुमार रॉय, आप न्यू हो क्या? यूट्यूब पे मैंने आपको देखा था कल 2 दिन। गुड्डू कुमार रॉय, आप न्यू हो? आपने न्यू ज्वाइन किया है? अनस्ट्रक्चर्ड मतलब बताते हैं जी आपको अनस्ट्रक्चर्ड की। नो मैम, अच्छा ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ हाउ और डायरेक्शन, डायरेक्शन कौन कौन सी करेंगे? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजेंटल एंड आपका डायगोनल, ठीक है, नीचे की ओर संचार, ऊपर की ओर संचार, क्षेत्रीय, पार्श्व या ये वाला विकर्ण संचार, ठीक है, ये भी अभी हम करेंगे। अब हम चलते हैं और रिटर्न ओरल ये भी करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों का सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। प्रिया पांडे जी, अनस्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, ध्यान देंगे प्लीज सभी। फॉर्मल कम्युनिकेशन आ गया, फॉर्मल लैंग्वेज आ गया, सेम ही मतलब बनेगा दोनों चीजों का, ठीक है। जैसे पीवाई की उसमें भी हमने किया है यूट्यूब पर, फॉर्मल लैंग्वेज वहां पे पूछा गया था, और जो और ऑप्शन दी गई थी आप लोगों को वो सारी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की दी गई थी, ठीक है। सॉरी, इनफॉर्मल नहीं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की दी गई थी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की दी गई थी, और जो अभी हमने क्वेश्चन किए हैं यूट्यूब पर। ओके, फॉर्मल कम्युनिकेशन आपकी कौन सी कम्युनिकेशन है? फॉर्मल कम्युनिकेशन इज दैट विच टेक प्लेस थ्रू द फॉर्मल चैनल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर्ड deliberately and established by the management. It implies the flow of information along the lines of authority. Important line है ये, लाइन ऑफ अथॉरिटी, कि जो भी हमारे ऊपर अथॉरिटी ठहराई गई है हमें उनकी बात को सुनना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड इन द एंटरप्राइज, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अंडरलाइन कर रही हूँ मैं। औपचारिक संचार वह है जो प्रबंधन द्वारा जानबूझकर और सचेत रूप से स्थापित संगठन संरचना के औपचारिक चैनलों के माध्यम से किया जाता है। ओके, संगठन संरचना, स्ट्रक्चर जो होता है आपका, स्ट्रक्चर होता है कि लाइक आपका स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है ABCD, ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर, ये हमारा फॉलो हो रहा है, तो ये एज इट इज ऐसे ही फॉलो होगा, ABCDEFGHIZ तक, ठीक है। इजी एग्जाम्पल दे रही हूँ, प्रैक्टिकल, प्रिया पांडे जी, ठीक है। अब मान लो ये तो हो गया मेरा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब अनस्ट्रक्चर में क्या बोल सकती हूँ, लाइक मैंने बी ले लिया, पहले मैंने डी ले लिया, मैंने ई ले लिया, मैंने जेड ले लिया, तो ये अनस्ट्रक्चर वे में काम हो रहा है यहाँ पे, कि कुछ भी मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। अब आप लोगों ने देखा होगा कि सिस्टमेटिक और स्ट्रक्चर का मतलब, सिस्टमेटिक ही मान लो, सिस्टमेटिक वे में हमें चलना है कि 1, ठीक है, 2 3 4 इस तरह से चलना है, ठीक है, 1 2 3 4। बट अनसिस्टमेटिक या अनस्ट्रक्चर में आपका ये आ जाएगा कि मैं, मेरी मर्जी है, मैं 1 पहले लूँ, मैं 4 पहले लूँ, मैं 8 पहले लूँ, मैं 9 पहले लूँ, मैं 10 पहले लूँ, ठीक है, ठीक है, अनस्ट्रक्चर वे में चलना है। और एक और चीज स्ट्रक्चर वे में, अब देखो, मिनट इसको इरेज कर लूँ मैं। अब देखो जो स्ट्रक्चर होगा ना, तो कैसा होगा, पहले हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव आएंगे, ये अपने आप ही चल रहा है, चीफ एग्जीक्यूटिव आएंगे पहले हमारे, देन हमारे मैनेजर आएंगे, देन हमारे प्रोडक्शन मैनेजर आएंगे, इस तरह से आएगा स्ट्रक्चर में। बट अगर हम अनस्ट्रक्चर की बात करें तो किसी को भी पहले ले लो, किसी को भी बाद में ले लो, ठीक है, किसी को भी पहले ले लो, किसी को भी बाद में ले लो। अब आप लोग स्कूल कॉलेज गए होंगे, ठीक है, तो वहां पे मान लो कि, और एक चीज बताती हूँ एग्जाम्पल में, स्ट्रक्चर में हम मान लो स्ट्रक्चर फॉलो करना है हमें, ठीक है, हाइट वाइज,
हाइट वाइज मान लो हमें स्ट्रक्चर फॉलो करना है, तो सबसे पहले हमने लिया जो स्मॉल हाइट का है, ठीक है, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर और बड़ा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब मैं पहले ले लूं छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा, तो वो हो गया अनस्ट्रक्चर। क्लियर है, ढांचा या बनावट। ओके प्रिया पांडे जी, आपको समझ आ गया स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर? दो तीन एग्जाम्पल दे दिए आपको इसके। अब यहाँ पे है अथॉरिटी, लाइन ऑफ अथॉरिटी को हमने फॉलो करना है, तो वो आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन में आएगा। इसका तात्पर्य उद्यम में औपचारिक रूप से स्थापित प्राधिकरण की तर्ज पर सूचना के प्रभाव से है। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। लाइन ऑफ अथॉरिटी आपको एग्जाम में ये वाली लाइन उठ के आ सकती है, एज इट इज। और मैंने आप लोगों को बताया कि एज इट इज आपको लाइन उठ के आई है एग्जाम में, ठीक है। एज इट इज लाइन उठ के आई है, सेम लाइन उठ के आई है एग्जाम में, ठीक है। सेम लाइन आप लोगों को उठ के आई है एग्जाम में। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे देखना फॉर्मल कम्युनिकेशन का क्या एग्जाम्पल दिया इन्होंने। व्हेन द चीफ एग्जीक्यूटिव issues a decision and instruction to the subordinate, ठीक है, there is a formal communication which flow downward. In the same manner, formal communication flow upward when the subordinate reports to the superior. अब जो आपकी फॉर्मल कम्युनिकेशन है, एक बात याद रखना, फॉर्मल जो आपकी कम्युनिकेशन है वो डाउनवर्ड भी है आप लोगों की, ठीक है, डाउनवर्ड भी है, और आपकी फॉर्मल कम्युनिकेशन अपवर्ड भी है। अब देखो डाउनवर्ड कैसी होगी कि मान लो आपकी चीफ एग्जीक्यूटिव है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, अब ये इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, डिसीजन दे रहे हैं किसको, सबऑर्डिनेट को, जो इनके नीचे सबऑर्डिनेट है या फिर एम्प्लॉय बोलो सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ, एक मैनेजर है, एक मैनेजर है, और वो इम्प्लॉयज को क्या कर रहे हैं, इम्प्लॉयज को क्या कर रहे हैं, वो डिसीजन दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आपको ऐसे नहीं ऐसे वर्क करना है, ठीक है। आपकी ये टाइमिंग रहने वाली है, आपको इस टाइम पर आना है ऑफिस में। क्लियर है, ऑफिस में आपको इस टाइम पर पहुंचना है, ये टाइम आपका आने का रहेगा। मीन्स 9 बजे आपको ऑफिस में पहुंचना है, 5 बजे आप छुट्टी करोगे, और आपको इतना वर्क रहेगा, 5 घंटे आपने काम करना है, फिर आपकी लंच ब्रेक रहेगी। मैनेजर मान लो ये सारे डिसीजन जो है इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं एम्प्लॉय को, ठीक है, एम्प्लॉय को ये दे रहे, तो ये कौन सी हो जाएगी आपकी, डाउनवर्ड हो जाएगी, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो जाएगी। ओके, डाउनवर्ड में आ जाएगा ये। अब अगर मान लो इम्प्लॉय यहाँ से रिपोर्ट करते हैं मैनेजर को कि जो जो सर आपने हमें कहा था वो सारी चीजें हम कर रहे हैं, ठीक है। अब इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी, यहाँ पर रिपोर्ट दे दी इन्होंने मैनेजर को, तो ये कौन सी आ जाएगी, अपवर्ड कम्युनिकेशन आ जाएगी। सबऑर्डिनेट अगर चीफ एग्जीक्यूटिव को रिपोर्ट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हाँ जी मैं पहुंच रहा हूँ टाइम से और मैं सारे काम को कर रहा हूँ जो जो आपने काम बोले थे, ठीक है, तो वो अपवर्ड में आ जाएगा, और डाउनवर्ड में आ जाएगा आपका इम्प्लॉय। एक और एग्जाम्पल सुन लो, प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगी, ठीक है। लाइक टीचर है, ओके, और ये है जी स्टूडेंट, टीचर, ठीक है। मैंने आप लोगों को बोला कि जितनी भी मैंने आप लोगों को पीडीएफ दी है, आपको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं और आपको रिवीजन करनी है, ठीक है। और आपको 7 बजे क्लास को अटेंड करना है, सब कुछ, ठीक है। ये मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दे दी अपनी तरफ से। तो ये कौन सा जाएगा, डाउनवर्ड में जाएगा, क्योंकि हायर अथॉरिटी है ये, ठीक है। हायर अथॉरिटी ने जो बोला है वो आपको सुनना पड़ेगा। फॉर्मल कम्युनिकेशन तो ऐसी ही होगी, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि स्टूडेंट टू स्टूडेंट है, कि स्टूडेंट टू स्टूडेंट अगर बातचीत करेंगे तो वो इनफॉर्मल में आ जाएगा, कि सुने ना सुने वो उन पे डिपेंड करता है, ठीक है। फ्रेंडशिप गहरी होगी तो सुनेंगे, नहीं होगी गहरी, नहीं फर्क पड़ेगा तो नहीं सुनेंगे, ठीक है। तो ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन आ जाएगी, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन आ जाएगी। अब अगर स्टूडेंट जो है वो टीचर को रिपोर्ट करता है कि टीचर आपने जैसा जैसा मुझे बोला था मैंने वैसा वैसा सब कुछ किया है, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो टीचर को रिपोर्ट कर रहा है, मीन्स की सबऑर्डिनेट हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट कर रहा है यहाँ पर, ओके। हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट कर रहा है, तो ये कौन सी हो जाएगी आपकी, अपवर्ड कम्युनिकेशन हो जाएगी, अपवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है, अपवर्ड कम्युनिकेशन हो जाएगी। क्लियर है, समझ आ गया? मैम 7 बजे नहीं अटेंड कर सकती। अच्छा पांडे प्रिया, सॉरी उसके लिए, फिर आप रिकॉर्डेड क्लास ही देख पाओगे, क्योंकि मेरी क्लास तो 7 बजे ही होगी।
टाइमिंग चेंज नहीं कर सकती, बिकॉज फिर सारा जो डेकोरम है फिलर फॉर्म का वो खराब हो जाता है। देखो 6 से 7 क्लास है हिंदी वाले मैम की में भी, फिर 8 से 9 भी क्लास है, 9 से 10 भी क्लास है, इस तरह से क्लास चलती है, ठीक है। तो मैं टाइमिंग चेंज नहीं कर सकती, फिर और टीचर की टाइमिंग खराब हो जाएगी। तो जो मुझे टाइम अलॉट हुआ है, अब देखो फॉर्मल है ये भी, ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब मुझे जो टाइम अलॉट हुआ है मैं उसी अकॉर्डिंग कर सकती हूँ। ओके, गुड, क्लियर है सभी को। अब देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, सम टाइम आप लोगों से एग्जांपल्स भी पूछे जा सकते हैं। ऑफिशियल मीटिंग्स फॉर्मल कम्युनिकेशन, इंटरव्यू फॉर्मल कम्युनिकेशन, मेमोरेंडा पेपर्स एंड ऑर्डर। मेमोरेंडा क्या बताया था मैंने, मेमोज, मेमोज। और मेमोज का क्या मतलब था, रिप्लाई कर दो अभी मुझे। मेमोज क्या है, सिंपल लैंग्वेज में रिप्लाई करना। मेमोज क्या होता है, प्रोसीजर एंड रूल बुक्स, ठीक है, ये भी आपका फॉर्मल। पॉलिसी मैनुअल, ये भी फॉर्मल, मीन्स पॉलिसी बनाना, तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन में आएगा, इनफॉर्मल में नहीं आएगा। इनफॉर्मल में तो आएगा गप्पे झाड़ना, ठीक है, कोई पॉलिसी नहीं, कोई रूल रेगुलेशंस नहीं, कुछ नहीं, कोई नियम नहीं। तो नीति नियम वाली फॉर्मल। प्रकृ प्रक्रियात्मक और नियम पुस्तकें, ठीक है, नियम पुस्तकें फॉर्मल। औपचारिक मीन्स, ओके, औपचारिक। मेमो बताओ मुझे, मेमोज क्या होता है, मेमोज को और मेमोरेंडा भी बोला जाता है। मेमोज बताओ, नोटिस, यस, नोट देना, नोट जारी करना, वो वाला नहीं, 10 रुपए का नोट या 100 रुपए का या 2000 का नोट नहीं। नोट वो कि जब आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो एक नोट लगा होता था कि हाँ विंटर के वेकेशन हो रहे हैं आप लोगों के लिए, समर के वेकेशन हो रहे हैं, या फिर आपकी डेट शीट अनाउंसमेंट हो रही है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मेमो। ओके, जो नोट होता है उसको बोलते हैं मेमो। नोट होता है ना, नोटिस बोर्ड पे लिखा हुआ, नोटिस हो गया एक तरह से। फिर सबको, मतलब पूरे ग्रुप को वहां से क्या मिल जाती है, जितना भी ग्रुप रहता है, जितने भी लोग रहते हैं, सबको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है एक नोट के थ्रू। सब उस नोट को पढ़ते हैं और सबको पता लग जाता है। ओके, फिर ज्ञापन पत्र या आदेश, मेमोरेंडा भी इसको बोला जाता है, मेमोज भी इसको बोला जाता है, और नोट भी इसको बोला जाता है। आधिकारिक बैठ के फॉर्मल, साक्षात्कार आदि फॉर्मल। अब इंटरव्यू में जाएंगे, वहां पे हंसेंगे, ऐसे थोड़ी बोलेंगे हाँ जी बोलिए जी और कैसे है जी आप, ऐसे थोड़ी बात होती है। वहां पे क्या होता है इंटरव्यू में, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही रहता है ना। इंटरव्यू में जब जाते हैं तो क्या फॉर्मल लैंग्वेज यूज होती है, ठीक है, फॉर्मल बन के जाना होता है। ऐसे थोड़ी चले गए जी चकमक बन के वहां पे, तो बाहर ही निकालना उन्होंने तो पहले कि हाँ आप हमारा जो इंटरव्यू का वो डेकोरम है वो फॉलो नहीं कर पा रहे हो, वो फॉलो नहीं कर रहे हो, तो वो ये थोड़ी पूछेंगे और सुनाओ क्या हाल चाल है जी आपके, ऐसे थोड़ी बात करेंगे। वो बोलेंगे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ठीक है, अपना परिचय दीजिए। अगर हिंदी में बोलेंगे तो बोलेंगे अपना परिचय दीजिए, और अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलेंगे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। क्लियर है, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्लियर है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें और ज्यादा कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। यस या नो में बता दो प्लीज एक बार। फॉर्मल कम्युनिकेशन आप लोगों की क्लियर है। हाँ, फॉर्मल में आप लोगों का रिटन कम्युनिकेशन ज्यादा मायने रखेगा, ओरल आपका जो मायने रखेगा वो रखेगा आप लोगों का इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। फॉर्मल में आपका रिटन कम्युनिकेशन ज्यादा मायने रखेगा, ठीक है, इन ज्यादा रोल होगा रिटन कम्युनिकेशन का, क्योंकि फॉर्मल है तो विद प्रूफ चाहिए भाई, सब कुछ है ही। जब ये स्ट्रक्चर है, सिस्टमेटिक है, स्ट्रक्चर और सिस्टमेटिक है, एक स्ट्रक्चर को इसने फॉलो करना है, एक सिस्टम को इसने फॉलो करना है, जो सिस्टम बना है, जो डेकोरम बना है उसको फॉलो करना है, जो स्ट्रक्चर बना है उसको फॉलो करना है। अगर मैनेजर है तो पहले मैनेजर होंगे, फिर देन आपके प्रोडक्शन मैनेजर होंगे, देन मार्केटिंग मैनेजर होंगे, देन आपके सेल्स मैनेजर होंगे। इस तरह से जो स्ट्रक्चर बना रहेगा उसी को ही फॉलो करेंगे, ठीक है। एक मीन्स की जो ऑर्डर रहेगा ना, ऑर्डर में फॉलो करना, ठीक है, ऑर्डर में फॉलो करना, लाइक मैनेजर, फिर आपका प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर। तो यहाँ से ये फिर लास्ट में आ जाएंगे लाइक आपके एम्प्लॉयज। तो ये भी आपका स्ट्रक्चर में आ जाएगा। अनस्ट्रक्चर में तो किसी के पास भी चले जाओ, सेल्स के पास, प्रोडक्शन के पास, जिस मर्जी के पास जाओ, ठीक है। 1 2 3 ओके। थर्ड वाला प्रिया जी, थर्ड वाला जो मेमोरेंडा पेपर्स एंड ऑर्डर्स है ना, तो ये वही है कि जो नोटिस जारी किया जाता है ना, नोटिस जारी किया जाता है तो वो पेपर्स में ही जारी किया जाएगा नोटिस, ठीक है। किसी को नोटिस भेजना है पेपर्स में, ऑर्डर देने हैं किसी को तो पेपर में, लाइक आपको नोटिस आएगा जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो, तो आपको एक कॉल लेटर भी आएगा, ठीक है, तो वो एक नोटिस होगा एक तरह का। किसी की प्रमोशन होनी होती है तो उसको नोटिस आता है, और साथ में क्या ऑर्डर होता है कि हाँ आपकी प्रमोशन होनी है, तो आपको ये नोटिस भेजा गया, और उसमें एक ऑर्डर भी दिया होता है कि इस जगह में आपको जाना है, या किसी की प्लेसमेंट होनी है, मान लो शिमला से किसी की प्लेसमेंट होनी है चंडीगढ़, तो उसको एक नोटिस दिया जाएगा, और साथ में ऑर्डर भी वहां पे लिखा होगा कि आपको शिमला से चंडीगढ़ जाना है, आपकी प्लेसमेंट होगी है। तो वो होएगा जी आपका मेमोरेंडम या पेपर। तो ये नोटिस बोलो, नोट बोलो, ठीक है, तो वो आएगा जी आपका।
कट बार बार आवाज आने से, कौन सी आवाज आ रही है बार बार? शालिनी, कौन सी आवाज आ रही है बार बार? मैम बीच में कुछ आवाज आ रही है बार बार। कौन सी आवाज है? ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन तो नहीं होगी कहीं यहाँ पे? ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, बताओ कौन सी आवाजें आ रही है? मतलब वो वाली है ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन में हमने पढ़ा था ना कि इनविजिबल होती है आपकी ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, भूत प्रेत आत्माएं, इस तरह का पढ़ा था हमने। नो मैम, ऑल इज क्लियर। ओके, इस तरह का पढ़ा था ना, भूत प्रेत आत्मा मीन्स मैंने निमोनिक दिया था आप लोगों को, बाकी मैंने बेस्ट क्या बोला था? गॉड बोला था, ठीक है। प्रे टू गॉड, टॉकिंग टू गॉड एंड मेडिटेशन। ऑल क्लियर मैम, नेटवर्क प्रॉब्लम है मेरे पास, नेटवर्क प्रॉब्लम है मैम, वीकली टेस्ट लिया करो। अच्छा जी, स्पिरिट्स हाँ, वो स्पिरिट्स का एक निमोनिक बनाया था, प्रे टू गॉड, टॉक टू गॉड एंड मेडिटेशन हो गया। और स्पिरिट्स का हमने एंसेस्टर्स, मैंने आप लोगों को बताया था कि वो क्वेश्चन आया आप लोगों का एंसेस्टर्स वाला। एंसेस्टर्स से बात करना, जो पूर्वज जो मर चुके हैं उनसे बात करना, उनकी आत्माओं को बुलाना, ठीक है। और जैसे हॉरर मूवी में होता था, वो भी मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था, ट्रांसपर्सनल, एक बंदे से आत्मा घुस के दूसरे बंदे में चले जाए, ट्रांसपर्सनल, कि जो जा सकती है, इधर से उधर जा सकती है जो, ठीक है। ये भी हमने निमोनिक बनाया था। ओके जी, देख लो क्लास में रिवीजन हो जाती है इसी तरह से तुम्हारी बातों से भी। चले नेक्स्ट। क्लियर है? अभी थम्स अप दे दो। फॉर्मल कम्युनिकेशन सभी को क्लियर है? भूलोगे तो नहीं कभी? टीचर और स्टूडेंट के बीच बात हो रही है, फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। टीचर और स्टूडेंट के बीच बात हो रही है, फॉर्मल कम्युनिकेशन। टीचर स्टूडेंट को ऑर्डर दे रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, डिसीजन दे रहा है डाउनवर्ड। स्टूडेंट टीचर को बता रहा है, रिपोर्ट दे रहा है कि जो जो ऑर्डर आपने दिया था वो मैंने कर दिया अपवर्ड। ओके, अब स्टूडेंट टू स्टूडेंट, स्टूडेंट टू स्टूडेंट, इनफॉर्मल, फैमिली के साथ बात करना इनफॉर्मल, भाई बहनों के साथ बात करना इनफॉर्मल, एंड आपका गप्पे लड़ाना औरतों के साथ, ठीक है। चार औरतें बैठ के बातचीत करना, या फिर चार लोग बैठकर बातचीत कर रहे हैं, ऐसी फालतू गप्पे लड़ा रहे हैं, ठीक है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड जी। मैम योर टीचिंग मेथड टू मच इफेक्टिव, वी लव यू। ओके जी, सेम टू यू जी। हाँ जी, अब है जी आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। Informal communication refers to the communication that flow without following the formal defined path. अब without following the, अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? एक तो ये स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करेगा, और एक ये सिस्टमेटिक नहीं होगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ना तो ये स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा, ना ये सिस्टमेटिक होगा। ओके, फॉर्मल डिफाइंड पाथ, विदाउट फॉलोइंग द फॉर्मल में हमने क्या क्या बात बोली थी? फिक्स्ड टाइम, फिक्स्ड डेट, फिक्स्ड प्लेस, स्ट्रक्चर, और आपका सिस्टमेटिक, और फिक्स्ड भी कर लो इसको। फिक्स्ड भी आपका फॉर्मल, और रिटर्न भी है आपका फॉर्मल, और आपका रिजिड भी है कि फ्लेक्सिबल नहीं, आप बार बार चेंज नहीं कर सकते। जो आपने ऑर्डर निकाल दिया, वैसा थोड़ी है कि आज मैंने 7 PM क्लास ले ली, कल मैं 8 PM क्लास लूंगी, फिर परसों मैं 9 PM क्लास लूंगी। बार बार चेंज नहीं कर सकते, मीन्स रिजिड रहता है, ठीक है। रिजिड का क्या मतलब होता है? कि बार बार चेंज नहीं कर सकते, फिक्स्ड नेचर रहता है, ठीक है। तो ये भी सारा फॉर्मल में ही आएगा। एन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज ग्रेप वाइन। PhD में भी बहुत बार पूछा गया है जी ये ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन। NTA में नेट वालों ने इतनी बार पूछा है ना कि ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, ये तो फेवरेट टॉपिक था उनका, नेट वालों का फेवरेट टॉपिक था, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कौन सी कम्युनिकेशन होती है जी? तो वो होती है जी आपकी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या समझोगे आप? अंगूर की जो बेल होती है ना, अंगूर की जो बेल होती है, फैलती 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 जाती है और इतनी बड़ी हो जाती है, ठीक है, इतनी बड़ी। तो र्यूमर्स, ये भी आप लोगों का क्या है? ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन है। जैसे मान लो कि आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पर IAS के र्यूमर्स बन जाते हैं, ठीक है, इसने उससे शादी की। और आजकल भी बड़े र्यूमर्स बने हैं, किसके ऊपर बना है? हाँ, SDM के ऊपर बना है, ठीक है। अब कितनी बातें सच है कितनी नहीं, र्यूमर का मतलब होता है कि जो सच भी नहीं, मीन्स बातें फैल जाना एकदम से। ओके, फैल जाना बातें। कल भी एक क्वेश्चन में ग्रेप वाइन ऑप्शन में था, हाँ, कल मैंने बताया था ग्रेप वाइन ऑप्शन में था, और वो कौन सी कम्युनिकेशन थी? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन थी, ठीक है। और बाकी पैरा लैंग्वेज था ऑप्शन में, और एक क्वेश्चन था शायद इन्फोग्राफिक, तो वो आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन थी। ओके, तो अगर आपको नेम पता है ना कि इनफॉर्मल में कौन सी आएगा, फॉर्मल में कौन सा आएगा, वर्बल में कौन सा आएगा, नॉन वर्बल में कौन सा आएगा, तो भी आप लोगों के लिए ईजी हो जाता है।
हाँ जी, एसडीएम ज्योति मौर्य। तो ठीक है, तो र्यूमर मीन्स कि फैलना, एकदम से बात का फैल जाना, र्यूमर की तरह ऐसा हो गया जी। तो वो पूरे में बस उसी की फिर एडवर्टीजमेंट चलती रहती है, रोड ब्लॉक हो जाते हैं। रोड ब्लॉक का मतलब समझते हो आप? मीन्स कि उसी की एडवर्टीजमेंट चली है पूरे उसमें, यूट्यूब पर, ठीक है। इसको एडवर्टीजमेंट का नेम है कुछ, ब्लॉक हो जाना एकदम से, ठीक है। ऐसा कुछ नेम है, एडवर्टीजमेंट में भी बहुत सारे ज्यादा टाइप होते हैं, उसमें कुछ नेम है। रोड ब्लॉक ही है शायद, रोड ब्लॉक ही है मे बी, एडवर्टीजमेंट का टाइप है वो। कि जब आपकी जो मतलब हर चैनल पे वही सेम न्यूज, हर चैनल पे वही सेम न्यूज आ रही है, तो उसको बोलते हैं रोड ब्लॉक एडवर्टीजमेंट। सीजनल एडवर्टीजमेंट होती है कि लाइक विंटर की एडवर्टीजमेंट हो रही है, समर की एडवर्टीजमेंट हो रही है, तो वो उसी हिसाब से होगी। अब समर में थोड़ी अम्ब्रेला की एडवर्टीजमेंट करेंगे, सॉरी, बरसातों में होती है ना अम्ब्रेला की एडवर्टीजमेंट, बारिश के टाइम करेंगे। कौन कौन से आते हैं एक बार बता दीजिए मैम, किसमें कौन कौन से आते हैं? मैम वीकली टेस्ट के बारे में आपने कुछ नहीं बताया। वीकली टेस्ट आपका उस पे जो होता है, संडे को जो होता है मॉक टेस्ट और क्विज आपके। क्विज मैंने बोले सर को बनाने के लिए कि अपने मैं टॉपिक भेज देती हूँ सर को कि सर क्विज बना देना, नेक्स्ट हफ्ते में हो जाएगा शायद आपका। सर ने मुझे बोला था नेक्स्ट संडे तक कर लेंगे। संडे को होता है अजय, अजय जी आपका, अजय कुमार जी आपका क्विज संडे को होंगे आपके, ठीक है। जितने भी मैंने क्लास में टॉपिक करवाए होंगे उसके क्विज होंगे संडे को, आने वाले 1-2 संडे में हो जाएंगे स्टार्ट। हाँ वही ठीक है। अब देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, सिंगल स्टैंड चेन, गॉसिप चेन, प्रोबेबिलिटी चेन एंड क्लस्टर चेन। ध्यान से सुनना प्लीज। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन देखो वो कम्युनिकेशन है, मैंने बताया आपको, जब आप अपने फ्रेंड से, मीन्स नॉट ऑफिशियल, नॉट ऑफिशियल भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो तो आप ऐसे थोड़ी बात करोगे, हाँ जी सुनाइए जी और कैसे है जी आप, नहीं। मीन्स हाँ जी सुनाइए, बिल्कुल जी जना। अब टीचर से तो बात करते टाइम भी डर लगता है कि पता नहीं हम कहीं कुछ उठ पटांग ना बोल दे। फ्रेंड से थोड़ी डर लगता है बात करते, जो आपके क्लोज फ्रेंड होंगे, जो आपके क्लोज फ्रेंड होंगे या फिर जो आपके फैमिली मेंबर होंगे, उनके साथ तो आप ऐसे रहोगे जैसे आप हो, एज इट इज। ठीक है नेहा जी, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मैंने बता दी, जब आप अपने फ्रेंड से बात करते हो, फैमिली में बात करते हो, और ये ऑफिशियल नहीं है, नॉट ऑफिशियल है ये। यहाँ पे समझ आएगा आपको। सिंगल स्टैंड चेन, अब मान लो कि एक फीमेल ने बोला सिंगल स्टैंड चेन का क्या है कि मैं ना तुझे एक बात बता रही हूँ, ठीक है, तुझे एक बात बता रही हूँ, ये बात ना किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। अब देखो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बताऊंगी, क्या बात बताई उसने कि क्या क्या एग्जाम्पल हो, आप ही बता दो क्या एग्जाम्पल हो। नहीं तो मेरे पास तो फिर बड़े खतरनाक वाले एग्जाम्पल्स भी होते हैं। कि कौन सी ऐसी बात है जो किसी को मत बताइए, ठीक है, सिर्फ मैं तुझे बता रही हूँ, और आगे ये बात ना किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। फिर यहाँ पे उस फीमेल ने क्या किया, दूसरी को जाके बता दिया, ठीक है, और दूसरी को जाके उसने ये बात बोली कि मैं तेरे को एक बात बता रही हूँ, वो किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। उसने बोला ठीक है ना। उसने भी जाके आगे तीसरी से बात कर ली, है ना। उसने बोला कि मैं तेरे को एक बात बता रही हूँ, वो बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, और ऐसे ऐसे जाते जाते वो सबको ही पता चल गई वो बात। जो बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए थी वो सबको ही पता चल गई, तो इसको बोलेंगे दूसरे के बारे में चुगली करना। हाँ वही, मतलब दूसरे के बारे में चुगली करना, पर क्या क्या बोल सकते हैं, प्राइवेसी मैसेज बोला तो था। अगर तो ये फॉर्मल नेचर होता है, ठीक है, अगर तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन होती तो सिर्फ उसी फीमेल तक बात रहती, आगे नहीं जाती। बट इनफॉर्मल में क्या हुआ कि उसने क्या किया, आगे 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 एक चेन बनती गई, चेन बनती गई, और लास्ट में क्या पता चला जी, बात सबको ही पता चल गई, बात सबको ही पता चल गई। क्लियर है? बात क्या हुआ, सबको ही चल गई। तो सिंगल स्टैंड चेन है ये। सिंगल स्टैंड चेन का क्या मतलब है कि मैंने किसी को बोला, हाँ राखी मिश्रा का एग्जांपल लेते हैं, मैंने राखी मिश्रा को बोला कि राखी मिश्रा किसकी चुगली कर ले हम क्लास में, रोशनी की कर लेते हैं, ठीक है। राखी मिश्रा जो रोशनी है ना वो बहुत अच्छी है, ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि बहुत गंदी है, मैं बोलूंगी राखी मिश्रा जो रोशनी है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। तो मैंने राखी मिश्रा को बोला कि ये बात ना किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि जो स्टूडेंट्स है ना, स्टूडेंट में ये हो जाएगा कि हाँ मैम सिर्फ रोशनी मिश्रा, रोशनी को ही बोल रहे कि रोशनी अच्छी है, बाकी क्या हम अच्छे नहीं है। अच्छा एक और चीज बताओ कि मैंने ये बोला कि रोशनी बहुत अच्छी है और बाकियों ने बोला क्या हम अच्छे नहीं है, तो फिर वो कौन सा कम्युनिकेशन आ जाएगा, मेटा कम्युनिकेशन आ जाएगा, कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन, ठीक है, मेटा कम्युनिकेशन में आ जाएगी वो बात। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैंने राखी मिश्रा को बोला कि राखी मिश्रा रोशनी बहुत अच्छी है और ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। राखी मिश्रा ने बोला ओके मैम ठीक है, किसी को पता नहीं चलेगा। वैसे रोशनी और राखी मिश्रा का लेता है, फिर लेते हैं, फिर मैं तो फॉर्मल आ गई ना।
राखी मिश्रा, रोशनी और एक ले लेते हैं अंजलि। अंजलि ने बोला कि राखी मिश्रा जो रोशनी है वो बहुत अच्छी है और ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। फिर ये बात आगे पता पता करते चलते चलते पूरी क्लास में ही बात पता चल गई कि रोशनी जो है वो बहुत अच्छी है। ठीक है, तो ये आ जाएगी आप लोगों की क्या चेन, सिंगल चेन, कि एक लड़की से बात की, फिर उसी लड़की ने दूसरी लड़की को बता दिया, दूसरी ने तीसरी को बता दिया, तीसरी ने चौथी को बता दिया, और साथ में ये भी बोलते रहे कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, सिर्फ मैंने तुझे बताया, आगे नहीं किसी को पता चलना चाहिए। ऐसे क्या पता कि वो तो चेन बनती आ रही है स्टार्टिंग से। ठीक है, अब ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगी, इस पर समझ लेना। गॉसिप चेन, गॉसिप का क्या मतलब होता है, 4-5 औरतें इकट्ठी हो जाती है गांव में, है ना। अब किसकी लड़की कहाँ जा रही है, किसके बच्चे क्या कर रहे हैं, बस उनको यही होता है पूरा दिन भर, गॉसिप करते रहेंगे। ठीक है, फालतू की गप्पे झाड़ते रहेंगे, किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, किसकी फैमिली में क्या चल रहा है, सारी बातें। ओके, तो वो क्या हो जाएगा, वो गॉसिप में आ जाएगा कि गॉसिप, फालतू गप्पे कर रहे हैं, हाँ किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किसके घर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किसकी लड़की कहाँ जा रही है, कितने बजे आ रही है, कितना टाइमिंग है, क्या सारी चीजें। तो वो क्या हो जाएगा गॉसिप, और वहां पे 4-5-10 औरतें इकट्ठी होके ये काम करेगी। ठीक है, तो गॉसिप में आ जाएगा। देन आपको प्रोबेबिलिटी चेन में क्या होगा कि गिने चुने बंदे को मैंने बातें बतानी है, गिने चुने बंदे के साथ मैंने चुगली करनी है। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो, इमेज बनी है ADDFGK और आपका ये क्या एक्स, इनको तो मैंने सारी बातें बतानी, एच को, ई को मैंने कुछ नहीं बताना, सी को मैंने कुछ नहीं बताना, और आई को मैंने कुछ नहीं बताना। प्रोबेबिलिटी मीन्स कि मैं अपनी मर्जी से गिने चुने बंदों को ही बातें बताऊंगी, गिने चुने बंदों के साथ ही मैं चुगलियां करूंगी, औरों के साथ में नहीं करूंगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब ही क्या होता है, प्रोबेबिलिटी मैंने यूट्यूब की क्लास में भी करवाया था। रैंडम इक्वली, मतलब कि रैंडम जब हम क्या करते हैं, रैंडम हम चुन लेते हैं लोगों को कि बस इन इनसे बात करूंगी। अगर तो ये स्ट्रक्चर होता तो आना था ABCDEF से ही बात करूंगी, बट ये अनस्ट्रक्चर है कि EF हो गया। ठीक है, EC और I से कोई बात नहीं करनी है, बाकी ये हो गया। ठीक है, गॉसिप करना। देन क्लस्टर चेन क्या होता है आपका, कि ग्रुप में, ग्रुप बना दिए जी, एक क्लस्टर बना दिया। मेल का ग्रुप है, उन्होंने मेल की चुगलियां करनी है, फीमेल का ग्रुप है, उन्होंने फीमेल की चुगलियां करनी है, चिल्ड्रन का ग्रुप है, उन्होंने चिल्ड्रन की चुगलियां करनी है, किड्स का ग्रुप है, उन्होंने किड्स की चुगलियां करनी है। ठीक है, तो ये बन गया जी क्लस्टर आपके। क्लियर है, यस या नो। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्लियर है, चुगलियां करनी। ठीक है, अनस्ट्रक्चर है, ग्रेप वाइन है, र्यूमर भी आ जाएगा आपका इसमें। इंपॉर्टेंट है ये वाला शब्द, और ये वाला कीवर्ड है, ये कीवर्ड है ये। और बातें क्या होनी है, चुगलियां होनी है, कोई फॉर्मल बात नहीं करनी है, किसके बच्चे ने क्या किया, किसकी लड़की ने क्या किया। और एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे बोलते हैं ना कि फलाने की लड़की ना भागेगी उसके साथ, और किसी को मत बताइयो। ठीक है, ये एग्जाम्पल देना था मैंने, पर अब क्या करें, मैं देना नहीं चाह रही थी। ठीक है, तो उसने बताया एक औरत को, उसने बोला कि फलाने की लड़की भागी, किसी को मत बताइए, और आगे आगे चलते चलते सबको ही पता चल गया कि उसकी लड़की भाग गई। ठीक है, ये था वो एग्जाम्पल जो मैं देना नहीं चाह रही थी। अजय कुमार जी, क्या रिपीट करूं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन रिपीट करूं। बस वही, फलाने की लड़की भागी, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आएगा। चुगलियां करनी है किसी की, 4-5-10 औरतों ने बैठ के चुगलियां करनी है पूरे गांव वालों की। ठीक है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आ गया, किसकी फैमिली में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आ गया। र्यूमर हो गया, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आ गया। ग्रेप वाइन हो गया, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आएगा। विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी नोटिस। और ये ना एक और चीज प्लीज ध्यान से सुनना, ओरल कम्युनिकेशन को ज्यादा फॉलो करता है, ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन को ये ज्यादा फॉलो करता है। और फॉर्मल कम्युनिकेशन रिटर्न होता है। रिटर्न में क्या है कि आपका फिक्स्ड रहता है, नोटिस होंगे, आपका कॉल लेटर आएगा घर पे असिस्टेंट प्रोफेसर का, रिटर्न होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी चेन। ओके, प्रोबेबिलिटी चेन का क्या मतलब होता है, रैंडमली मैं चुन लूंगी, हम है जी 20 लोग। ठीक है, मेरे गांव में 20 लोग, हम कोई भी मिल गया रास्ते में रैंडमली, आपको पता है उसकी लड़की भागी है। ठीक है, जहां पे मेरा मन नहीं किया बताने का उसको नहीं बताना, जहां मन किया उसको बता दिया, रैंडमली चुन लिया मैंने 20 में से। ऐसा नहीं किया कि बस मेरे को पिंक सूट वाली ही औरतों को बताना है, ब्लैक सूट वाली औरतों को नहीं बताना है कि उसकी लड़की भागी, जो भी मिल गया रैंडमली। ठीक है, मन किया बता दिया, नहीं मन किया तो नहीं बताया, रैंडमली। ठीक है, तो वो होगा प्रोबेबिलिटी, रैंडम। इक्वली चांस है, कोई भी आ सकता है, चाहे पिंक वाला सूट है चाहे ब्लैक वाला सूट है, कोई भी आ सकता है, इक्वली चांस है। प्रोबेबिलिटी, रैंडमली, चाहे व्हाइट सूट पहना है चाहे ग्रे सूट पहना है, कोई भी आ सकता है।
रैंडमली, मेरा जिसको मन करेगा उसको बताऊंगी, पिंक वाले को करेगा, ब्लैक वाले को करेगा, ग्रे वाले सूट को बताने का, मीन्स कि जिन्होंने सूट पहने होंगे इस तरह के उनको बताने का। जैसे पिंक वाले का जचता है ना, लड़कियों को पिंक कलर पसंद है, जिसने पिंक कलर पहना होगा हमारे जैसी होगी तो लगता हाँ यार इससे बातें शेयर कर लेती हूँ अपनी सारी, ठीक है। ओके, क्लस्टर चेन मैम। अच्छा, क्लस्टर चेन गुड्डू जी क्या होता है कि जो ग्रुप बनते हैं ना, लाइक मेल का ग्रुप हो गया, ठीक है, फीमेल का ग्रुप हो गया, तो वो आता है जी आपका क्लस्टर बन गए, जो उनके ग्रुप बन गए, जो उनके मेल के ग्रुप हो गए, फीमेल के ग्रुप हो गए, चिल्ड्रन के ग्रुप हो गए। अब मेल की आपस की बात डिफरेंट रहती है, ठीक है, फीमेल की आपस की बात डिफरेंट रहती है। मेल थोड़ी चुगलियां करेंगे किसके पास कौन से कपड़े, उनको कपड़ों से कोई मतलब नहीं, उनको क्लोथ से कोई मतलब नहीं रहता, उनको मतलब रहेगा मेल को। अब बोलना नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है, मीन्स चलो तुम इतनी बड़े हो कि नशा पानी से मतलब होगा मेल को, ठीक है, नशा पानी से मतलब होगा। गर्ल्स को मतलब होगा कि किसने कौन सा सूट पहना है, किसके पास कौन से कपड़े हैं। चिल्ड्रन को मतलब होगा कि क्या खेलना है, हमने बैट बॉल खेलना है, वॉलीबॉल खेलना है, उनको खेल से मतलब होगा, प्लेइंग, ठीक है, उनको प्लेइंग से मतलब होगा। सिंगल चेन कर दिया जी रिपीट अजय कुमार जी, क्यों, अब क्या सुनना चाहते हो आप और? सिंगल चेन का क्या मतलब है कि अजय कुमार जी आपके कोई फ्रेंड है, आपने उनको बोला कि देख, अब देखो, अब इतने एग्जाम्पल यार क्या क्या सुनोगे। आपने बोला कि देख मेरी गर्लफ्रेंड है, तो किसी को मत बताइयो ये बात। आपके फ्रेंड ने बोला अच्छा तेरी गर्लफ्रेंड बन गई है, ठीक है, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। और आपके उसने फ्रेंड ने क्या किया, अपने दोस्त को बता दिया और बोला कि अजय कुमार की गर्लफ्रेंड है, तो किसी को भी ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। तो जो वो फ्रेंड था उसने बोला अच्छा अजय कुमार की गर्लफ्रेंड बन गई है, हाँ किसी को नहीं बताऊंगा। फिर उसने भी जाके अपने फ्रेंड को बता दिया कि अजय कुमार की गर्लफ्रेंड बन गई, किसी को बात पता नहीं चलनी चाहिए, ठीक है। तो उसने भी जाके आगे 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 वो चेन बनती गई और लास्ट में फिर आपको तो पता लगना ही था एक ना एक दिन, कि लास्ट में आपको पता लग गया कि यार ये तो सबको ही बात पता चल गई, मैंने तो सिर्फ एक बंदे को बताया था, मैंने तो सिर्फ अपने बेस्ट फ्रेंड को बताया था कि मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी है, तो किसी को भी ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। बट उसने भी जाके आगे अपने बेस्ट बेस्ट को बताते बताते वो चेन ही बनती गई और सबको फैल गई जी बात की अजय कुमार की गर्लफ्रेंड बन गई है। अब ठीक है, खुश है अब? हाँ जी बताओ। टाइम 7:46 हो गए, इनफॉर्मल में ही रहना है क्या आज? हमें भी पता है। नहीं, ये तो फिर वो हो गया ना, गॉसिप वाला है, तो गॉसिप चेन होगी अगर मैंने सबके सामने बोल दिया। अब अगर मैं एक एक को पकड़ पकड़ के बोलती तो वो हो जाना था चेन में। गॉसिप वाला हो गया कि सबको पता चल गया, प्रोबेबिलिटी वाला हो गया कि मैंने आधे स्टूडेंट यहाँ से मैं हाइड कर देती ना, अगर अपनी क्लास से मैं आधे स्टूडेंट हाइड कर देती, आधे स्टूडेंट रहने देती, अब रैंडमली जो भी रहते या फिर रैंडमली जो भी हाइड होते वो आ जाता प्रोबेबिलिटी चेन में। क्लस्टर चेन में क्या होता है कि सिर्फ फीमेल को मैं बताती अजय कुमार की गर्लफ्रेंड बन गई है, या फिर मैं ओनली मेल को बताती, मीन्स कि अलग अलग क्लस्टर में मैं बांट देती, मेल फीमेल। चिल्ड्रन तो कोई है नहीं आप लोगों के बीच में, छोटा बच्चा तो कोई भी नहीं है, तो अभी तो दो ही क्लस्टर बनने थे, या मेल का क्लस्टर बनेगा या फीमेल का क्लस्टर बनेगा। अब ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल अब तो याद हो ही जाएगा, ठीक है। अब अजय कुमार जी का मैसेज नहीं आ रहा है मैम, आई एम आइडल बॉय ऐसा कुछ। हाँ जी अजय कुमार जी, मैं नहीं बोल रही हूँ आपको, प्लीज माइंड मत करो आप, माइंड मत करना प्लीज, ये सिर्फ आपको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बता रही थी, ठीक है मैम, आई एम फुल अंडरस्टैंड। ओके, प्लीज कोई भी फील मत करना, ये सिर्फ आप लोगों को मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। ओके, क्योंकि आप लोग देखो छोटे बच्चे तो हो नहीं, मास्टर्स करके आए तो समझ सकते हो इन बातों को, ठीक है। अब समझ आ गया, सिंगल चेन एक एक करके मैं बताती, अजय कुमार की गर्लफ्रेंड बन गई है, चलो अजय कुमार को लेंगे, ए बी, ए पर्सन, ठीक है, कोई भी ए पर्सन है उसकी गर्लफ्रेंड बन गई है। प्रोबेबिलिटी गॉसिप में सबको मैं बता दूं आप लोगों को क्लास में, गॉसिप प्रोबेबिलिटी में कुछ गिने चुनों को मैं बताऊंगी, ठीक है, रैंडमली मैं 50-50 डिवाइड कर दूंगी, 100 में से मैं 50 को डिवाइड कर दूंगी, अब जो भी आएंगे 50 में, ठीक है। अब मुझे नहीं पता उसमें फीमेल मेल चिल्ड्रन जितने भी आएंगे, ठीक है। क्लस्टर में मेल का अलग ग्रुप, फीमेल का अलग ग्रुप। ओके, गुड। चलिए नेक्स्ट। अनौपचारिक संचार से तात्पर्य उस संचार से जो औपचारिक परिभाषा पथ का अनुकरण किए बिना प्रवाहित होता है। अनौपचारिक संचार प्रणाली को ग्रेप वाइन के नाम से भी जाना जाता है। और ह्यूमर एग्जाम इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। अब देख लो यहाँ पे अनौपचारिक संचार कैसे हो रहा है, ये यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, ये यहाँ पे चाय पी रहा है, साथ में बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब जाके आप अपने टीचर के सामने जाके ऐसे थोड़ी करोगे, चाय पीते पीते बात करोगे, पानी पीते पीते बात करोगे, च्युइंगम खाते खाते बात करोगे, तो वो तो आपका फिर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। यहाँ पे ये देखो, ये लोग यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, कोई खड़ा है, कोई बैठा है, कोई सो रहा है, कोई जाग रहा है, ठीक है, कोई लेट रहा है, तो इनफॉर्मल में आ जाएगा जी वो सारा,
पिक्चर में आप देख सकते हो यहाँ पे इसके पास क्या है, चाय है। अब चाय पीते पीते थोड़ी टीचर से बात कर लोगे, ठीक है। या फिर मान लो आप स्टाफ में हो, आप ऑफिस में हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो, ठीक है। अब मान लो असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो, वहाँ पे प्रिंसिपल है या फिर डीन है या फिर प्रोफेसर है जो आपसे ऊपर, आप चाय पीते पीते थोड़ी आप उनसे बात कर लोगे। जाओगे उनके रूम में चाय लेके, जी मुझे तो बस पानी, अब जाओगे उनके रूम में, टेबल पे रखा होगा पानी, उठाओगे पानी की बोतल, लगोगे पीने और लगोगे फिर बात करने, वो अच्छा थोड़ी लगेगा। फ्रेंड्स के पास जाओगे अपने, ठीक है, फ्रेंड के पास मिलने जाओगे, प्यास लग रही है, वहां पे पानी रखा है, दे यार पानी दे मुझे पहले, फिर बात करता हूँ। अब टीचर के पास थोड़ी जा कैसे करोगे कि टेबल के ऊपर पानी रखा है, दो जी मुझे पानी लगे, पानी पीने लगे, बात करने। ओके, क्लियर है। उन अनडिसिप्लिन में होना मैम, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अब देख लो, इतने खतरनाक एग्जांपल्स देने पड़ते हैं आप लोगों को। फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, प्लीज ध्यान दो सभी। बस अब मुझे पता है बहुत हंसी आ रही है आप लोगों को, अब थोड़ा सा आ जाओ, टॉपिक पे आ जाओ। उसके बाद पानी घर में क्या है मेघा, उसके बाद पानी घर में पीना होगा। हाँ, पानी घर पे जाके पीना होगा, जितनी मर्जी प्यास, होटल में जाके खरीदोगे, ये थोड़ी चले जी ऑफिस में रखी पानी की बोतल, उठाया जी पानी की बोतल, लगे पानी पीने, तो वो तो भाई शर्मनाक हादसा हो जाएगा आप लोगों के साथ। ओके, ठीक है। मुझे भी बहुत हंसी आ रही है आप लोगों को ना, ये सारी मीन्स बातें बोल के। ओके, डेली प्ले, ये देखो एक बात और बताऊं कि अगर मीन्स आज भी मैं बात कर रही थी किसी की कि बड़े बच्चों को पढ़ाना इजी है, बट छोटे बच्चों को ऐसे एग्जाम्पल नहीं दे सकते, ठीक है। छोटे जो बच्चे होंगे ना, उनको ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं दे सकते। अब आप लोग, मुझे पता ही होगा 25 होंगे, 22 होंगे, इतने तो होंगे ही आप लोग, तो इतनी समझ तो होगी आप लोगों को। ओके, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, वापिस आ जाओ जी, वापिस आ जाओ। बस बहुत आप लोगों का खून बढ़ा दिया है मैंने, अब वापिस आ जाओ। डेलिब्रेटली स्ट्रक्चर, ठीक है, एक स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, मैनेजर है, चीफ मैनेजर है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर वाइज चलेगा। और अनस्ट्रक्चर क्या है, कोई भी, वही फ्रेंड्स है, फैमिली है, छोटा है, बड़ा है, जैसा मर्जी है, अनस्ट्रक्चर वे में बातचीत करेंगे। वेल प्लान्ड होगा फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है, बिना प्लानिंग के नहीं होगा। बिल्डिंग बनानी है, बिना प्लानिंग के नहीं होगी भाई, प्लान करना पड़ेगा पहले, नहीं तो बिल्डिंग गिर भी जाएगी, वो जो ढांचा बनाया होगा ना गिर भी जाएगा। जैसे इंजीनियर्स होते हैं ना, वो ढांचा बनाते हैं किस तरह से बिल्डिंग बनेगी, तो प्लान होना चाहिए फॉर्मल कम्युनिकेशन में तो, क्योंकि आप ऑफिस में हो, आप स्टाफ में हो, तो वहां पे तो प्लान चलेगा। अब किसी की चुगलियां करनी है, उसके लिए क्या प्लानिंग करनी, ठीक है। सिस्टमेटिक चलेगा, ओके। और ऑथोराइज्ड चलेगा। अब यहाँ पे अनऑथोराइज्ड है, कोई हमारे ऊपर थोड़ी रहेगा, कोई अथॉरिटी थोड़ी रहेगी हमारे ऊपर, किसी की चुगली करनी, किसी का डर थोड़ी है, अपने मुंह से बोलेंगे जी। अनसिस्टमेटिक हो जाएगा, अनप्लान्ड हो जाएगा, ठीक है। प्रिस्क्राइब्ड थ्रू चेन ऑफ कमांड, अब यहाँ पे क्या है, जो कमांड है ना, चेन ऑफ कमांड को फॉलो करना पड़ेगा। मैनेजर जो कमांड दे रहा हो फॉलो करनी पड़ेगी, चीफ मैनेजर जो कमांड दे रहा हो फॉलो करनी पड़ेगी। बट ये अनफॉर्मल में तो अनऑफिशियल है, क्या कमांड है, क्या कोई भी कमांड नहीं, चार औरतें बैठ के आपस में चुगलियां करेगी, उनको कौन कमांड दे रहा है, ठीक है। ये रिजिड रहेगा, फिक्स्ड हो जाएगा एक तरह से आप लोगों का, ठीक है, कि जो बोला गया है उसको बार बार चेंज नहीं कर सकते। ये तो फ्लेक्सिबल है, जहां मर्जी जाके चुगलियां कर लो बैठ के। ऑफिशियल चैनल अनऑफिशियल हो जाएगा, ओके। अब वही बताया मैंने, ऑफिशियल चैनल, ऑफिस में गए हो, टेबल पे पानी की बोतल रखी है, पानी थोड़ी उठा के पी लोगे वहां से बिना किसी को पूछे। फ्रेंड के पास गए हो, फैमिली में गए हो, तो उठाओगे पानी, पियोगे आराम से अपना, बोलोगे अपने फ्रेंड को भाई पानी दे पीने को यार तू, साथ में दो बातें भी सुना दोगे, इतना थक के आया हूँ पानी के लिए नहीं पूछ सकता है, दो बातें भी सुना दोगे, इतना थक के मैं आया हूँ पानी के लिए तो पूछ, कम से कम चाय पानी के लिए तो पूछ, ओके। बहू कमांड देगी अच्छा जी, बहू कमांड देगी, ओके। फिर पर्पस क्या है, टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव, टू सेटिस्फाई पर्सनल नीड, है ना, पर्सनल नीड, जब तक भाई मेरे पेट में कोई बात, बोलते हैं ना कि पेट में बात पचानी मुश्किल, मीन्स अपनी पर्सनल नीड को सेटिस्फाइड करना है। और पर्पस क्या है, टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव। स्पीड टाइम टेकिंग है जी, ये तो टाइम टेकिंग है। अब रिटर्न में कुछ भी आपको बनाना है, लिखना है, टाइप करना है, काफी चीजें, ठीक है, सोच समझ के बनाओगे, वेल प्लान रहेगा, सिस्टमेटिक रहेगा, स्ट्रक्चर्ड रहेगा, ऑथोराइज रहेगा, सोच समझ के करोगे। ये तो फास्ट है, रूमर की तरह, ग्रेप वाइन की तरह, जैसे एसडीएम उनकी, एसडीएम की, ठीक है, नाम नहीं लेंगे हम, एसडीएम के जैसे मान लो अभी रूमर्स चल रहे हैं, ठीक है, कितना सच है कितना झूठ है कुछ पता नहीं, फास्टली तरीके से फैल रहा है। अब जो तो रिटर्न होता है वो नहीं फैलेगा, ठीक है। एक्यूरेट है, लीगल है, ऑथेंटिक, ये देखो लीगल, ये लीगल होता है आपका, ठीक है। अब ऑफिस में है, आपको कॉल लेटर आ रहा है तो वो फिर लीगल रहता है, इंटरव्यू है वो लीगल रहते हैं।
अब ऑफ्टन डिस्टॉर्टेड हो गया, मे बी रूमर्स और गॉसिप्स हो गई, ठीक है। अभी इसमें तो क्या इलीगल होना है, गॉसिप में क्या लीगल कर लोगे, रूमर्स में क्या लीगल कर लोगे, क्या लीगल एक्शन ले लोगे। और साथ में ये ओरल है, इंपॉर्टेंट है, प्लीज जितनी बातें करवा रही हूँ एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कुछ भी आप लोगों का। देन ओरल एंड रिटन, यूजली ओरल कैन बी ट्रेस्ड कैन नॉट बी ट्रेस्ड, इसको ट्रेस किया जा सकता है क्योंकि रिटन हमारे पास प्रूफ पड़ा रहता है। अब इसको क्या ट्रेस करोगे कि पहली चुगली किसने की थी, वो तो टाइम लग जाना कि पहली पहली बार मेरी चुगली किसने की थी, उसको जाके पकड़ूंगा, वो चेन वाला और गॉसिप वाला कि किसको पकड़ोगे यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है जी, थम्स अप दे दो। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्लियर है, थम्स अप दे दो। मैम सॉरी बट रूमर्स मतलब क्या होता है, रूमर्स का मतलब वो होता है ना कि जब आपकी जो बात है ना वो फैल जाती है पूरे, जैसे कि एसडीएम का जो अभी केस चला है ना, तो वो रूमर है सारे, मतलब यूट्यूब, पूरे यूट्यूब में न्यूज में बस एसडीएम एसडीएम एसडीएम, ठीक है। तो वो रूमर है कि फैल गई है बात, किसी की बात फैल जाना, किसी की लड़की भाग जाती है ना घर से, तो उसकी जब बात फैल जाए तो उसको बोलेंगे रूमर। पूरे गांव में पता चल गया जी, फैल फैल गई जी बात, वो क्या बोलेंगे, रूमर। और ये झूठ भी हो सकता है, सच भी हो सकता है, ये भी प्लीज याद, ये र्यूमर का मतलब क्या है, ये झूठ भी हो सकता है या फिर ये झूठ होगा या सच होगा, जरूरी नहीं है कि ये सच ही होगा, जरूरी नहीं है झूठ ही होगा। मान लो कि मैंने किसी को बोल दिया, ठीक है, आप लोगों का नहीं लूंगी, मैंने किसी को बोल दिया, मैं रहती हूँ विलेज में, ठीक है, कि ना उनकी लड़की भाग गई, ठीक है, और भागी तो नहीं थी, वो तो घूमने गई थी, वो गई थी जी राजस्थान घूमने, ठीक है, और मैंने बोल दिया कि उनकी लड़की भाग गई, और ये बात फैल गई जी, सब में फैल गई, वो लड़की आई 10 दिन बाद वापिस, तो अब क्या हुआ, मैं तो झूठी ठहरी, बट जो रूमर था वो तो फैल गया, मीन्स की बात फैल जाना। अब वो झूठ है वो सच है वो पता नहीं है, पर किसी की बात फैल गई किसी की बात फैल गई उसको आप बोलोगे रूमर। कौन सा फर्स्ट पॉइंट अजय कुमार जी, फर्स्ट पॉइंट कौन सा बोल रहे हो आप, किसी की बात फैल जाना वो रूमर हो जाएगा आप लोगों का। हाँ डेलिबरेटली, स्ट्रक्चर बता तो दिया आपको, एक ढांचा फॉलो करता है ये ना, स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है, एक ढांचा फॉलो करेगा कि लाइक जैसे पहले मैनेजर है, इससे ऊपर चीफ मैनेजर है, यहाँ से कमांड आएगी मैनेजर को, वेट वेट वेट, लैपटॉप की बैटरी लो होगी, यहाँ से कमांड आएगी मैनेजर को, फिर मैनेजर आगे कमांड देंगे प्रोडक्शन मैनेजर को, मार्केटिंग मैनेजर को, सेल्स मैनेजर को, फिर आगे कमांड जाएगी एम्प्लॉयज को। तो स्ट्रक्चर फॉलो किया। अनस्ट्रक्चर में क्या होता कि मतलब कोई भी बीच में आके कोई भी कुछ भी घपला कर रहा है, ठीक है, बीच में आके कोई भी कुछ भी बोल रहा है, तो वो अनस्ट्रक्चर हो जाता है, एक ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जा रहा है, अनऑर्डर हो रहा है एक तरह से। ऑर्डर समझते हो ना, एक ऑर्डर को फॉलो करना और डिसऑर्डर्ड, एक होता है ऑर्डर, एक होता है डिसऑर्डर्ड, एक ऑर्डर को फॉलो करना स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है जी, ओके गुड। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अब ये चलेंगे जी हम डायरेक्शन या फिर फ्लो। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन वही जो मैंने आप लोगों को बताया था, ये चीफ एग्जीक्यूटिव है और यहाँ पे आपके सबऑर्डिनेट है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में आ जाएगा, इसमें नहीं लगता मुझे आप लोगों को ज्यादा बताना है। कम्युनिकेशन बिटवीन अ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, सुपीरियर होते हैं आपके जो लाइक चीफ मैनेजर हो गए, और सबऑर्डिनेट होते हैं आपके लाइक जो आपके एम्प्लॉयज हो गए, इज नोन एज वर्टिकल कम्युनिकेशन भी इसको बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है वर्टिकल कम्युनिकेशन, वर्टिकल ये वाली लाइन होती है ना, ये देखो ये होता है आपका, इरेज कर लूंगा, पीडीएफ मिल गई है आप लोगों को, ठीक है, ये डाउनवर्ड अपवर्ड सारी पीडीएफ दी हुई है मैंने, पीडीएफ ना मांगे मुझसे कोई। वर्टिकल कम्युनिकेशन ये होता है जो आपका हॉरिजेंटल, या फिर आप इसको क्रॉस वाइट भी बोलते हो और लेटरल भी बोलते हो, ये भी एग्जाम में पूछे गए इनके डिफरेंट डिफरेंट नेम। हॉरिजेंटल ये है वर्टिकल, और डायगोनल होती है आपकी ऐसी, कहीं से भी बात शुरू कर दी, किसी से भी बात शुरू कर दी, ठीक है, ऊपर से नीचे, यस वर्टिकल, ऊपर से नीचे हो जाएगी आपकी वर्टिकल, और डाउनवर्ड भी आप इसको बोल सकते हो, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, और अपवर्ड वर्टिकल, डाउनवर्ड वर्टिकल भी हो सकता है, ठीक है, ये रहेगा नीचे के लिए डाउनवर्ड, और ये हो जाएगा ऊपर के लिए अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड वर्टिकल भी हो सकता है, डाउनवर्ड वर्टिकल भी हो सकता है, ठीक है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन विच फ्लो फ्रॉम अ सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, इट फ्लो द लाइन ऑफ अथॉरिटी, देखो वही बात आ गई, टॉप टू बॉटम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन मस्ट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान से सुनेंगे, वरिष्ठ और अधीन, ठीक है, वरिष्ठ वरिष्ठ नागरिक बोलते हैं ना, वो वरिष्ठ है जी, 60 से 70 साल के बीच में वरिष्ठ है। और अब जैसे मान लो कि आपकी ये फैमिली है, ठीक है, फैमिली में टीचर का एग्जाम्पल लेंगे, टीचर है,
और स्टूडेंट है, वही एग्जाम्पल, ठीक है। ये डाउनवर्ड आ गया, टीचर ने कोई डायरेक्शंस दी, कोई डिसीजन दी, इंस्ट्रक्शंस दी, और स्टूडेंट ने बोला कि रिपोर्टिंग दी स्टूडेंट ने कि हाँ जी सब कुछ आपके कहे अनुसार हमने कर लिया है, तो ये अपवर्ड आ गया, ठीक है, डाउनवर्ड अपवर्ड। और ये वर्टिकल होगी, जो सीधी लाइन होती है ना ऐसे करके वर्टिकल में हो जाती है, और जो ऐसी लाइन होती है लेटी हुई सोई हुई लाइन होती है, ये हो जाएगी आपकी हॉरिजॉन्टल में। मैम खाना खाने आइए हमारे घर। अच्छा जी, क्या बना रहे हैं जी आप? धन्यवाद जी आपका, आपने हमें खाने के लिए पूछा। ओके, तो वरिष्ठ और अधीनस्थ के बीच संचार को ऊर्ध्वाधर, हिंदी ना, संचार के रूप में माना जाता है। ऊर्ध्वाधर संचार नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर संचार, या ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर संचार, ये तो बता दिया। अधोमुखी संचार का अर्थ है वह जो संचार वरिष्ठ से अधीनस्थ तक प्रभावित होता है, यह संगठन के पदानुक्रम है, ऊपर से नीचे का, और नीचे से ऊपर भी हो सकता है, ऊपर से नीचे भी हो सकता है, ठीक है। डाउनवर्ड क्लियर है, पहले भी बता दिया था। पुलाव और कड़ी। ओके वेरी गुड, खाओ खाओ आप लोग, मेरा तो डिनर होता है 10-11 बजे। इट इज needed to get things done, to prepare for change, to discourage lack of understanding, and to let the member of organization develop feeling of pride of being well. The important example of downward communication, ये वाला देखो, नोटिस हो गए, सर्कुलर हो गए, इंस्ट्रक्शंस हो गए, ऑर्डर हो गए, लेटर हो गए, मेमो वही नोट, ठीक है, बुलेटिन्स हो गए, हैंडबुक्स होगी, एनुअल रिपोर्ट्स होगी, लाउड स्पीकर अनाउंसमेंट्स होगी, ठीक है, जैसे लाउड स्पीकर में अनाउंसमेंट नहीं दी जाती है, ये रेल यहाँ से यहाँ को जाएगी, और एयरपोर्ट पे भी दी जाती है अनाउंसमेंट्स, ठीक है, लाउड स्पीकर अनाउंसमेंट। ग्रुप मीटिंग होगी, तो ये सारा आपका आ जाएगा जी डाउनवर्ड में। और ये जितनी चीजें यहाँ पे लिखी है कौन सी कम्युनिकेशन है बताना जरा मुझे। डाउनवर्ड तो ठीक है, हम समझ गए कि डाउनवर्ड है, और डाउनवर्ड कौन सी, वर्टिकल, डाउनवर्ड वर्टिकल है ये, ठीक है, और अपवर्ड भी हो सकती है इसमें से कोई भी। अब ये बताओ ये कौन सी जो यहाँ पे एग्जांपल्स दिए कौन सी है, फॉर्मल है, फॉर्मल नेचर है ये, या फिर इनफॉर्मल नेचर है, औपचारिक है या अनौपचारिक है? आप लोग मुझे रिप्लाई करो। फॉर्मल, हाँ सारा ही फॉर्मल है ये, ठीक है, ये सारा ही यहाँ पे फॉर्मल, थैंक गॉड आप लोगों को समझ आ गया फॉर्मल और इनफॉर्मल का, सारा ही फॉर्मल है। अब कौन से वाला फॉर्मल मैंने क्या बताया था, जो आपकी फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो टू टाइप की है, एक आपकी डाउनवर्ड है और एक आपकी अपवर्ड है, ठीक है, एक आपकी डाउनवर्ड है और ये आपकी अपवर्ड है। तो ये डाउनवर्ड भी हो सकती है, नोटिस, सर्कुलर, इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर, फॉलो, मेंबर, बुलेटिन, हैंडबुक, एनुअल रिपोर्ट, सारे ही ये वाला ग्रुप मीटिंग लग रहा है मुझे, थोड़ा सा वर्टिकल भी हो सकता है, क्योंकि ग्रुप मीटिंग में तो फिर ग्रुप से भी सुनेंगे ना कि हाँ अपवर्ड, ये वाला अपवर्ड भी हो सकता है, बाकी तो सारे डाउनवर्ड है, ठीक है। और वर्टिकल, वर्टिकल भी आपका टू टाइप है, डाउनवर्ड हो गया या फिर अपवर्ड हो गया, ये है जी वर्टिकल, वर्टिकल, ठीक है। अब देख लो, अगर एक कंसेप्ट भी क्लियर हो गया तो 2-3 कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर हो जाते हैं, मिलते जुलते होते हैं एक दूसरे से। फॉर्मल और इनफॉर्मल हम टीचिंग एप्टीट्यूड में भी पढ़ेंगे। अब देख लो मिलता जुलता है एक दूसरे से, सेम एज इट इज, ठीक है। तो अगर आप लोगों का एक कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है तो 2-3 कंसेप्ट साथ में क्लियर हो जाते हैं, जैसे कि मैंने क्या एग्जांपल दिया था, नेट क्लियर हो जाता है ना अगर, तो पीएचडी का भी हो जाएगा इजीली, सेम सब्जेक्ट रहेगा, बीएड का भी हो जाएगा इजीली, जो कोई करना चाहता है सेम रहता है, और सेट का भी हो जाएगा आप लोगों का इजीली, सेम रहता है। तो अगर एक पेपर क्वालिफाइड कर दिया, केवीएस का भी हो जाएगा इजीली, ठीक है। अगर एक पेपर नेट क्वालिफाइड कर दिया ना तो पीएचडी, बीएड, सेट और टीचिंग से रिलेटेड जितनी चीजें आप क्वालिफाइड कर जाओगे। ओके जी, सो गुड, और टाइम हो चुका है जी, ठीक है। कल करते हैं हम, कल भी डायरेक्शंस करेंगे, रिटन एंड ओरल करेंगे, फिर परसों हम करेंगे टाइप्स ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद मॉडल देख लेंगे या फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर लेंगे, ठीक है। ओके, जेआरएफ के लिए अजय कुमार जी नंबर चाहिए, जनरल कैटेगरी के लिए चाहिए 200 तक, एससी कैटेगरी के लिए चाहिए 170 180 तक नंबर। क्वेश्चंस की बात करें तो 100 क्वेश्चन जेआरएफ के लिए चाहिए जनरल कैटेगरी, और एससी की बात करें तो फिर 90 जेआरएफ के लिए। सो थैंक यू सो मच। अब आप लोगों की नेक्स्ट क्लास होगी अभी, तो प्लीज अटेंड कर लो। इकलावा स्कूल की वैकेंसी भी सेम सिलेबस है, हाँ
स्कूल की वैकेंसियों का भी सेम सिलेबस रहता है, ईवीएस होगी। और मैम मुझे सबसे अच्छा यूनिट रिसर्च एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन लगता है। ठीक है जी, पर सारा ही करना पड़ेगा ना। हाँ, अब अच्छा गंदा तो क्या ही, अब तो सब फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है जी। ओके। बाय बाय। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय। कल मिलते हैं इसी टाइम पे, क्लास होगी आप लोगों की, ठीक है। पीडीएफ आप लोगों को मिल चुकी है तो देख लेना, ये सारी पीडीएफ मैंने दे दी है इन एडवांस।